student, I am Suraj sir from Imperial Academy of Science and your physics teacher. I will teach you physics. So सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा बच्चों आईएस टीम में। आईएस टीम का हिस्सा होने पर आपको मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा। हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स। सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फिजिक्स। तो सबसे पहले हम 11th में ना जाके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना फिजिक्स पढ़ा ही नहीं जाता। कुछ कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। पिछले क्लास आपने अभी तक के पूरा साइंस पढ़ा है। अगर सीबीएसई के स्ट्रीम में रहते थे आप तो आप लोग क्या पढ़ते थे? फिजिक्स का अलग पार्ट होता था, लेकिन स्टेट बोर्ड में फिजिक्स साइंस का एक कंप्लीटली पार्ट होता है। तो आपको पता नहीं चलता कौन सा चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर बायो से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है बच्चों? सो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में, जिससे कि आपका फिजिक्स इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको फिजिक्स के बारे में डर लगना नहीं चाहिए। जनरली बच्चे क्या होते हैं, फिजिक्स को डरते हैं, बट फिजिक्स के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर इसको समझ लिया तो, और इसको पढ़ाने वाला मिल गया तो। लेकिन बच्चों के मन में हरदम से ये डर रहता है। मैं वो आपको डर निकालना चाहूंगा। सबसे पहले आप तो बोलेंगे अरे यार फिजिक्स क्या, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हमें बहुत इजी लग रहा है। सो आई विल स्टार्ट विथ टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। सो फंडामेंटल का मीनिंग होता है बेटा बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स तो अपन फिजिक्स में क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसकी कुछ दिनों के लिए स्टडी करेंगे। देन आई विल मूव ऑन टू योर क्लास 11th सिलेबस। योर क्लास 11th सिलेबस। लेकिन मैं डायरेक्टली अगर 11th पे जाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं 11th ना लेके आपके कुछ जो बेसिक टर्म्स है फिजिक्स को लेके वो क्लियर कराना चाहता हूं, और मैं करा के रहूंगा, इतना मेरा गारंटी। इसके बाद में आप बोलोगे, वीडियो देखने के बाद में आप बोलोगे कि सर अभी तक के ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं करा। सो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स ये स्टार्ट होता है व्हाट इज फिजिक्स। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स में ना जाऊंगा। आप लोग सारे स्टूडेंट जो वो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हो, आपने 8th 9th 10th में साइंस पढ़ा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। तो साइंस का मतलब क्या है? आप साइंस तो पढ़ रहे हैं, 8th 9th 10th से पढ़ रहे हो साइंस, लेकिन आपको किसी ने साइंस का मतलब ही नहीं समझाया। आप लोगों को किसी ने साइंस का मतलब नहीं समझाया। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे, हाँ साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? आप में से किसी को पता होगा? सोचो, इमेजिन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। आज तक के आपने साइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो उस बेसिस पे साइंस को डिफाइन करने का कोशिश करो बच्चों। जितना आप सोचोगे उतना आपके लिए फिजिक्स आसान होते ही जाएगा।
अगर आप सोचोगे नहीं तो सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लगती जाएंगी। सोचो, दिमाग पर जोर डालो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। आप लोगों ने अभी तक के साइंस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है, उस बेसिस पे साइंस को डिफाइन करने का कोशिश करो बच्चों, वो आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा आप अगर सोचोगे। आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, लैंग्वेजेस पढ़ी है और साथ में साइंस भी पढ़ा है, तो इनमें इन सब सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंट है ये खोजने की कोशिश करो। इन सब सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है इसको रियलाइज करने का कोशिश करो, इसको इमेजिन करने का कोशिश करो। सो साइंस के बेसिस, साइंस को प्रूफ, आपने सुना है साइंस प्रूफ मानता है, साइंस क्या मानता है? प्रूफ। सो साइंस पढ़ रहे हो यानी आप क्या पढ़ रहे हो? सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज। आप साइंस का डेफिनेशन कर सकते हो, सिस्टमैटिक नॉलेज। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा सीक्वेंस से आप साइंस को पढ़ रहे हो। सो साइंस मीन्स इट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज। अब मैं दूसरे टर्म में आऊंगा बेटा, फिजिक्स। तो फिजिक्स का डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स? तो फिजिक्स का भी डेफिनेशन इमेजिन करने का कोशिश करिए। आपने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक की फिजिक्स को 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में। सो कौन से चैप्टर है, क्या क्या रिलेशन है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का स्टडी करना यानी किन किन चीजों का स्टडी आप लोगों ने किया है, समझ में आ रहा है बच्चों कुछ? तो किन किन बातों की स्टडी आपने फिजिक्स में अभी तक किया है। ये एक तो साइंस का ब्रांच है, जैसा केमिस्ट्री है, जैसा बायोलॉजी है, जैसा मैथ्स है, तो ये एक ब्रांच है साइंस का। सो हम लोग पहले इसको डिफाइन करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the अब देखो आपने क्या क्या स्टडी किया है। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। न्यूटन बाबा नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो जनरली एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल आके गिरा, सर पे जाके जोर से टकराया, तो वहां से उसने इन्वेंशन लगाया कि क्या ऐसी बात है नेचर में कि वो एप्पल जो है वो नीचे गिर गया। तो वहां से उन्होंने क्या किया बच्चों? ग्रेविटी का खोज लगाया। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का स्टडी करते हो आप, फिजिक्स पढ़ते हो ना, क्या करते हो आप? नेचर का स्टडी करते हैं। उसके बाद में नेचुरल फिनोमेना। एप्पल तो आके गिर गया, ये नेचुरल फिनोमेना है। एप्पल क्यों गिरा? क्योंकि वो पक गया था, ग्रेविटी ने उसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। समझ में आ रहा है? नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? बिकॉज कोई भी चीज अगर ऊपर से उसको छोड़ दिया जाए तो वो कहां जाएगा? सीधा कहां जाएगा? नीचे जाएगा। सीधा कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी।
सो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल एजम्पशंस अपन फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल फिनोमेनन, द स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेनन, terrestrial body, bodies, as well as astronomical studies, astronomical studies। सो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मेनली क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नेचर का स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज का स्टडी कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का स्टडी कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का स्टडी कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का स्टडी कर रहे हैं। Astronomical bodies. So, what is meant by astronomical bodies? Star, sun, moon, space. That will be all about astronomical bodies. That will be all about astronomical bodies. अब ये धीरे 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 मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक के बाद एक फिनोमेनन हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। अभी तो सारी चीजें एक क्लास में क्लियर नहीं होंगी बच्चों। सो वी जनरलाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। सो साइंस इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर स्टडी करना मीन्स क्या बेटा, साइंस का स्टडी करना, प्रॉपर वे से स्टडी करना, हर चीज को प्रॉपर तरीके से इन्वेंशन करना with the help of reason behind that, तो उसको क्या बोलेंगे आप, साइंस। So what is the physics? It is the branch of science which deals with the study of nature, natural phenomenon, terrestrial bodies as well as astronomical bodies, astronomical bodies। So ये दो टर्म आपके लिए क्लियर होना चाहिए। So science means what? Systematic knowledge। What is the physics? It is the branch of science. It is the branch of science. Physics ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करोगे नेचर की, नेचुरल फिनोमेनन की, टेरेस्ट्रियल बॉडीज की, एज वेल एज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की स्टडी करोगे। So it will be clear that, समझ में आ रहा है बच्चों? तो सोचना पड़ेगा, सोचने से ही आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। अब मैं एक टर्म that will be motion. This is the very important term in physics. This is the very important term in physics. हर स्टैंडर्ड में आपको मोशन का स्टडी करना है, 11th एज वेल एज 12th, दोनों भी स्टैंडर्ड में आपने पहले भी स्टडी किया है 9th स्टैंडर्ड में मोशन के बारे में। सो उसको मैं रिवाइज करना चाहूंगा आपके लिए। सो व्हाट इज मीन बाय मोशन? व्हाट इज मीन बाय मोशन? फिजिक्स में मोशन का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि सारी दुनिया मोशन कर रही है, कोई भी रुका नहीं है। अगर दुनिया रुक गई तो हम लोग भी रुक जाएंगे। हम लोग पहले ही रुके अभी लॉकडाउन की वजह से, तो कितने फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं ये आपको पता चल रहा है। सो इसको स्टडी करना है। ये क्यों स्टडी करना है बेटा? क्योंकि सारी दुनिया मोशन कर रही है और मोशन को जाने बिना आप फिजिक्स को नहीं जान सकते।
मोशन को जाने बिना आप फिजिक्स को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले आपको मोशन को जानना पड़ेगा। मोशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू हो रहा है, ये आपको सारा कुछ पहले जानने की कोशिश करना पड़ेगा। सोचो, इट विल बी सिंगल वर्ड, बेसिक डेफिनेशन, दिस इज नॉट टेक्निकल डेफिनेशन, दिस इज नॉट अ टेक्निकल डेफिनेशन बट इट इज अ सिंपल डेफिनेशन। आपको मोशन वर्ड सुनाई देने पर क्या महसूस होता है? आपको मोशन वर्ड सुनाई देने पर क्या महसूस होता है? So it is nothing but simply a movement. It is nothing but simply a movement. So motion is movement. In a single word I define motion, but this is not a technical definition. आपको टेक्निकल पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि साइंस में सिस्टमैटिक नॉलेज किसी भी तरह से उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, सिंपल वे से जैसे ही मोशन नाम आपके सामने आएगा आप बोलोगे क्या, तो मूवमेंट है यार। मोशन मीन्स क्या? सिंपली मूवमेंट। अब इसको जनरलाइज करने की कोशिश करो, जनरलाइज करने की कोशिश करो। ये एक डॉट है, मुझे दिखाई दे रहा है, दिस इज द डॉट, दिस इज द डॉट। अब मैं ये डॉट के पास में खड़ा हूं, तो मेरा पोजीशन क्या है? डॉट से क्लोज है, डॉट से क्लोज है। अब मैं मेरा पोजीशन मूवमेंट करता हूं, तो क्या होने वाला है? डॉट से मैं क्या हो रहा हूं? दूर जा रहा हूं। डॉट से मेरी दूरी बढ़ रही है, डॉट से मेरी दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसके कारण? मूवमेंट के कारण। लेकिन मैं मूवमेंट कर रहा हूं, यानी इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मेरा पोजीशन चेंज कर रहा हूं। और ये डॉट को मान लो आप एक रेफरेंस पॉइंट। I will talk about this reference point later. So मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। देखो मेरा, मैं कहां खड़ा था पहले? डॉट के क्लोज खड़ा था, डॉट के पास में खड़ा था। जैसे ही मैंने मूवमेंट किया है, जैसे ही मैंने मूवमेंट किया है, मेरा डॉट से पोजीशन चेंज हो गया है। डॉट से क्या हुआ बेटा? पोजीशन चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है। अब किसके विथ रिस्पेक्ट टू मेरा पोजीशन चेंज हुआ? सो दैट विल बी द डॉट। पहले मैं डॉट के पास में खड़ा था, अभी मैं डॉट के दूर जा रहा हूं, तो किसके विथ रिस्पेक्ट टू मेरा पोजीशन चेंज हुआ? डॉट। सो डॉट इज द रेफरेंस पॉइंट, डॉट इज द रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है? सो मोशन को आप टेक्निकल वे से डिफाइन कर सकते हो। इट इज द नथिंग बट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं क्या हूं? मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। मैं पहले पास में खड़ा था, फिर मैं मूवमेंट किया, मेरा डिस्टेंस डॉट से बढ़ गया, मेरा पोजीशन डॉट से चेंज हो गया। सो मोशन को टेक्निकल वे से आपको डिफाइन करना चाहूंगी तो motion is change in, ध्यान से सुनना बच्चों, change in position of an object with respect to
some reference point, with respect to some reference point. So it is clear that will be the technical definition of motion. So motion means क्या बेटा? It is nothing but change in position. Change in position. समझ में आ रहा है? किसका चेंज इन पोजीशन? किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन किसके विथ रिस्पेक्ट टू? सम रेफरेंस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू, सम रेफरेंस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू. सो मोशन इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपने घर में स्कूल बस आया, आपके घर में आ गया. तो आपका घर आपके लिए क्या है? रेफरेंस पॉइंट है. आप स्कूल बस में बैठ के स्कूल में चले गए तो आपका पोजीशन क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू आपके हाउस से चेंज हो गया. तो रेफरेंस पॉइंट कौन बना बेटा? इस केस में रेफरेंस पॉइंट कौन बना है? आपका घर. आप तो पहले कहा थे घर पे थे, जैसा मैं पहले कहा था, ये डॉट के पास में था खड़ा. आप पहले कहा थे घर पे थे, फिर बाद में आप बस में बैठ के स्कूल चले गए. तो आपने क्या किया? आपका पोजीशन चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू योर हाउस, विथ रिस्पेक्ट टू योर हाउस. सो मोशन इज नथिंग बट सिंपली चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. मान लो फुटबॉल प्लेयर है, 20 प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल. एक ने किक मारा, दूसरे की तरफ चला गया, दूसरे ने किक मारा, तीसरे की तरफ चला गया. तो आप किसी भी एक प्लेयर को रेफरेंस पॉइंट मान के उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. कभी वो उसके पास में आ रहा है, कभी वो उससे दूर जा रहा है फुटबॉल. तो किसी भी अगर एक प्लेयर को आप रेफरेंस पॉइंट बना लोगे तो फुटबॉल क्या कर रहा है? अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्लेयर विल बी चेंज, विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्लेयर विल बी चेंज. मोशन को समझना इतना आसान नहीं है बच्चों. मोशन बहुत ही खतरनाक वर्ड है, बट इट विल बी सिंपल कंसेप्ट, बट इट विल बी सिंपल कंसेप्ट. इसको आप जनरलाइज करना चाहो, इमेजिन करने की कोशिश करो. फुटबॉल प्लेयर को अगर आप रेफरेंस पॉइंट मान लोगे, बना लोगे, तो फुटबॉल क्या करेगा? कभी अपना पोजीशन हरदम चेंज करते रहना चाहिए किसी भी प्लेयर के विथ रिस्पेक्ट. सो आई विल डिफाइन दिस रेफरेंस पॉइंट. मैंने आपको घर वाला एग्जांपल दिया. आप पहले घर पे थे, बस में बैठ के स्कूल चले गए, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या बन गया? आपका हाउस बन गया. फिर फुटबॉल प्लेयर, आपने किसी एक फुटबॉल प्लेयर को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू फुटबॉल का पोजीशन हरदम क्या होते रहेगा? चेंज होते रहने वाला. सो रेफरेंस पॉइंट इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच is the point from which position of an object changes. It is the point from which position of an object will be changed. तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ. Is the point from which
सो जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है उस पॉइंट को क्या मानोगे आप? रेफरेंस पॉइंट. सो इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच चेंज इन पोजीशन is observed. Change in position will be done. Change in position will be done or observed. Change object will be change. Position of an object will be change. So what is motion? Technical way से motion का definition क्या है? The change in position of an object with respect to some reference point. With respect to some reference point. What is the reference point? It is the point from which position of an object will be changed or it will be observed. Just मैंने इसके लिए आपको 3 एग्जांपल दिया. डॉट वाला एग्जांपल दिया तो डॉट को आपने रेफरेंस पॉइंट बना लो. इसके लिए मैंने आपको घर वाला एग्जांपल दिया. आप पहले घर में थे, फिर बाद में आप स्कूल में चले गए, तो आपका घर जो बन गया वो रेफरेंस पॉइंट बन गया. फुटबॉल प्लेयर वाले एग्जांपल दिए. So, what is the reference point? It is the point from which position of an object will be changed. Is observed, will be seen. समझ में आ रहा है? So, what is science? It is the systematic knowledge. It is the systematic knowledge. Then हम लोगों ने पढ़ा बच्चों फिजिक्स का डेफिनेशन. What is the physics? It is the branch of science which deals with the study of nature, natural phenomena, terrestrial bodies as well as astronomical bodies. So physics का स्टडी कर रहे हैं तो मेनली अपन किसका स्टडी कर रहे हैं? नेचर का स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज का स्टडी कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का स्टडी कर रहे हैं. So what is reference point? ये रेफरेंस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का होना चाहिए तो वो किसी भी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट की वजह से होना चाहिए. पहले किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं पे ना कहीं पे होगा. अगर वो मूवमेंट करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, तो वो पहले जहां पे था उसका वो क्या बन गया बेटा? रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट. अब देखो आप अपने घर पे बैठे, आपके लिए आपका जो घर है वो रेस्ट में है. आपके लिए आपका जो घर है वो रेस्ट में है. लेकिन एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में घूम रहा है, तो उसको जो आपका घर है वो कैसे दिखेगा? वो तो मोशन में दिखाई देगा. आप जनरली एक चेयर पे अपने घर पे बैठे तो आप क्या मान लोगे बच्चों कि मैं तो रेस्ट में हूं. अब व्हाट इज रेस्ट? अगर आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप बैठे हो, तो आप क्या मान लोगे उसको? रेस्ट. लेकिन आप जिस घर के हॉल में बैठे हो, विथ रिस्पेक्ट टू दैट हॉल आप रेस्ट पे हो. विथ रिस्पेक्ट टू दैट हॉल आप रेस्ट में हो. बट अर्थ तो मोशन कर रहा है. सो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो. सो मोशन को समझना आसान है, इसको सिर्फ इमेजिन करना चाहिए. अरे अर्थ तो मोशन कर रहा है, अर्थ तो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है. अगर मैं मेरा रेफरेंस पॉइंट अर्थ बना लूं तो मैं अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू मोशन कर रहा हूं. अगर मैं मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरा हॉल बना लूं तो मैं कैसा हूं? मैं बैठा हूं तो मैं क्या हूं? रेस्ट में हूं. अगर मैं चेयर से उठ के चलने लगा हूं सो मैं किसके विथ रिस्पेक्ट टू मोशन कर रहा हूं? हॉल के विथ रिस्पेक्ट टू मोशन कर रहा हूं. और मेरा जो चेयर है, जिस चेयर पे आप बैठे थे वो आपका क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट बन गया. रेफरेंस पॉइंट बन गया. और आपने अपना पोजीशन चेंज किया है, सो किसके विथ रिस्पेक्ट टू किया है?
हॉल के विथ रिस्पेक्ट टू किया, हॉल के विथ रिस्पेक्ट टू किया। बट अगर आप चेयर पे बैठे भी हो, अगर आप अर्थ को रेफरेंस पॉइंट बना लोगे तो आप किस चीज में हो बेटा? मोशन में हो। आप किस चीज में हो बेटा? मोशन में। अगर हॉल के आप हॉल को अपना रेफरेंस पॉइंट या चेयर को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लो तो आप किस में हो? रेस्ट में हो। सो रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। सो रेस्ट एंड मोशन relative term. That will be important, very important point. So rest और motion ये अपने आप में क्या बेटा? relative term है। अब relative term को भी, relative term का भी कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद में समझाऊंगा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए 2 मिनट में इसको। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? साइंस का डेफिनेशन, फिजिक्स का डेफिनेशन, मोशन का टेक्निकल डेफिनेशन, मोशन का सिंपल वाला डेफिनेशन, रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन। सो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लास।